हाय फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम प्लांट टैक्सोनॉमी में टर्मिनोलॉजी का जो पार्ट है वो थर्ड लेकर आए हैं। देखिए, आजकल जितने भी वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो पार्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम प्लांट टैक्सोनॉमी में टर्मिनोलॉजी का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक का फोकस रहेगा वो स्टेम के ऊपर रहेगा। प्लांट का स्टेम जो होता है उसके ऊपर फोकस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं दो वीडियोज ऑलरेडी हो चुकी हैं, तीसरी ये आपको मिल रही हैं। दो वीडियोज में, जैसे पिछले वीडियोज में हमने आपको रूट के बारे में बताया कि प्लांट का रूट कितने टाइप का होता है। इसके अलावा एक वीडियोज में हमने प्लांट कैसा होता है, हर्ब्स होता है, श्रब होता है, ट्री होता है, एनुअल प्लांट है, बायनियल प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है, इन सब के बारे में डिस्कस कर दिया है। तो ये जो सब सीरीज चल रही हैं इसको आप जानिए, समझिए, ताकि आपको जब फैमिली में स्टार्ट करें तो उसमें किसी भी प्रॉब्लम को आपको फेस ना करना पड़े, किसी भी समस्या का आप ना झेलें। तो कोशिश कीजिए इसको आप ज़रूर देखिए। और जो लोग भी इधर उधर भटक रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो लोग भी पढ़ते चलिए, क्योंकि टाइम कब निकल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्लांट टैक्सोनॉमी का टर्मिनोलॉजी का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। इसमें टॉपिक हमारा जो है प्लांट का स्टेम के ऊपर भी है, जिसमें हम आपको बताएंगे प्लांट के स्टेम के टाइप, स्ट्रक्चर एंड टर्म्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का है। और सबसे पहले अगर हम इसकी बात कर लें प्लांट के बारे में, तो प्लांट के स्टेम की अगर हम बात कर लें, प्लांट का स्टेम की बात कर लें, तो स्टेम क्या होते हैं। स्टेम जो होते हैं एक प्रकार के असेंडिंग पार्ट होते हैं। असेंडिंग पार्ट का मतलब जो कि बढ़ते हुए क्रम में ऊपर चलते हैं, यानी कि स्टेम जो होते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। प्लांट के असेंडिंग पार्ट होते हैं, फॉर्म्ड बाय द इलांगेशन ऑफ द प्लेम्यूल, जो कि प्लेम्यूल के इलांगेशन से मिलकर बने रहते हैं, जिसमें लीव्स, ब्रांचेज एंड फ्लावर्स को कंसिडर किया जाता है। जनरली ये जो होते हैं इरेक्ट होते हैं, यानी कि सीधे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, एंड ग्रो अवे फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। निगेटिवली जियोट्रॉपिक को ये शो करते हैं। इसके अलावा डिफ्रेंशिएटेड होते हैं नोड्स एंड इंटर नोड्स में। नोड्स मान लीजिए ये नोड्स है और ये नोड्स है। एक नोड्स और दूसरे नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। दिस इज द अबाउट द इंटर नोड एंड नोड। तो ये जो होते हैं डिफ्रेंशिएटेड होते हैं नोड एंड इंटर नोड में। इसके अलावा लीव्स जो होती हैं इसमें ब्रांचेस से एराइज होती हैं नोड से। नोड के जो ब्रांचेज रहती हैं वहाँ से लीव्स एराइज रहती हैं। तो एक छोटा सा हमने ये फिगर लेकर आया है, जिसको आप देख रहे हैं, बनाना का पूरा पेड़ है, जिसमें हम पूरा शो किए हैं कि ये स्टेम है। दिस इज द स्टेम। यहाँ पर जो शो किया गया है ये स्टेम का ही पार्ट है। तो इस स्टेम क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेम जो होते हैं असेंडिंग पार्ट होते हैं प्लांट के। इसके अलावा एलॉन्गेशन करते हैं। इसमें जो बहुत सारे लीव्स और ब्रांचेज, फ्लावर्स वगैरह रहते हैं, ये सॉइल से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नोड और इंटर नोड्स होते हैं। नोड्स जो होते हैं नोड से जो एराइज होती हैं, लीव से एराइज होती हैं। तो इतनी बातें हो गई स्टेम के बारे में। अगर इसके बाद हम कुछ टर्म रिलेटेड टॉपिक्स की यहाँ पर बात कर लें, यानी कि जो कुछ टर्मोलॉजी ऐसी हैं जो कि स्टेम से रिलेटेड हैं। जैसे स्टेम जो होता है मेन एक्सिस होता है, यानी कि स्टेम जो होता है मेन एक्सिस होता है प्लांट के, बियरिंग लीव्स एंड फ्लावर, जो कि लीव्स एंड फ्लावर्स को बियर करता है। इसमें हैबिट टर्म की बात की तो ये हर्बेसियस होते हैं। नॉन वुडी प्लांट होते हैं, यानी कि इसमें वुड नहीं पाया जाता, लकड़ियाँ नहीं पाई, जैसे फिमरिया रेन्यूकुलस जो है ये इसके एग्जाम्पल है। वुडी जो होते हैं ट्री विथ लॉन्ग लिविंग स्टेम, जैसे बहुनिया मेलिया जो है इसका एग्जाम्पल है। तो ये दीज आर द हैबिट टर्म, यानी कि जो आपके स्टेम है वो किस तरीके के होते हैं। नॉन वुडी स्टेम का मतलब होता है, जैसे आप केले का पेड़ ले लीजिए, मान लीजिए ये जो केले का पेड़ है एक नॉन वुडी स्टेम है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की लकड़ी नहीं है, पूरा जो रहता है प्लांट का लीव्स का ही स्टेम तैयार हो जाता है। तो ये जो होता है ये नॉन वुडी स्टेम होता है। जैसे फ्लोरिया रेन्यूकुलस जो है इसका एग्जाम्पल। वुडी में जैसे जो ट्री ऐसे वो ट्री आ जाते हैं जो कि नॉन लॉन्ग लिविंग होते हैं, यानी कि लंबे समय तक रहते हैं, जैसे बहनिया मेलिया जो है इसका एग्जाम्पल है। तो ये बातें होगी टर्म रिलेटेड टू स्टेम। देखिए, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको एक छोटा सा कमेंट का सेक्शन है, वहाँ से आप स्पेशली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड जैसा भी चाहेंगे पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा वहाँ पर हम वैसे भी पीडीएफ अपलोड करते रहते हैं। फिलहाल अब जैसे आप कभी लेट लपाट इस वीडियोज़ को देखते हैं, कभी आप मिस कर देते हैं वीडियो, कुछ टाइम बाद देखते हैं, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके अपना नोट्स ले सकते हैं। तो इतनी बातें हो गई टर्म रिलेटेड टू स्टेम। स्टेम के रिलेटेड जो टर्मोलॉजी है उसके ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा अगर हम फॉर्म्स ऑफ स्टेम की बात कर लें, यानी कि स्टेम के कितने फॉर्म्स होते हैं इन सब की, तो फॉर्म्स ऑफ स्टेम में अगर हम थोड़ा सा देखें तो स्टेम को कई तरीके से यहाँ पर इसको क्लासीफाइड किया गया है। यानी कि जो आपका स्टेम है उसको कई तरीके से क्लासीफाइड किया गया है।
अगर हम स्टेम की बात कर लें तो स्टेम जो है सबसे पहले 2 कैटेगरीज में इसको क्लासीफाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो रिड्यूज स्टेम है। रिड्यूज स्टेम कैसा स्टेम होता है, जो कि नीचे की तरफ रिड्यूज होता है। इसके अलावा फिर एक इरेक्ट स्टेम है, इसके बाद वीक स्टेम है। 3 कैटेगरीज में स्टेम को डिवाइड किया गया है। फर्दर जो आपके रिड्यूज स्टेम है उसको छोड़कर इरेक्ट स्टेम जो है, इरेक्ट स्टेम को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके कल्म और कॉर्डेक्स, एक्स करंट और डी करंट है। और फर्दर जो आपका वीक स्टेम है, वीक स्टेम को 2 भागों में डिवाइड किया गया, अपराइट वीक और प्रोस्टेट वीक। और इसके अलावा जो आपका अपराइट वीक है, अपराइट वीक को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ट्विनर एंड क्लाइंबर। और इसके अलावा फिर क्लाइंबर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, टेंड्रिल, रूट, हुक, लिनेज जो है, ये सब जो है क्लाइंबर के फॉर्म है। क्लाइंबर का मतलब जो लताओं के फॉर्म में किसी प्लांट के ऊपर ऐसे चढ़ते हैं। और इसके बाद फिर ये जो आपके ये आपके जो प्रोस्टेट वीक है, प्रोस्टेट वीक जो स्टेम है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, ट्रेलर एंड क्रीपर। तो ट्रेलर का जो होता है, ट्रेलर जो है, ट्रेलर जो रहता है फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, प्रोकम्बेंट, डिकम्बेंट एंड डिफ्यूज। तो इसके अलावा फिर जो आपका क्रीपर है, क्रीपर को रोनर, स्टोलन एंड ऑफसेट में कंसिडर किया गया है, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया। तो ये इसका एक बेसिक क्लासिफिकेशन है स्टेम का। स्टेम कितने टाइप के होते हैं, इनका पूरा एक छोटा सा ओवरव्यू है। एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं अब आगे की तरफ, यानी कि एक एक को हम थोड़ा डिटेल करते हैं। सबसे पहले अगर हम टाइप ऑफ स्टेम में कोई बात करें तो कुछ अल्टरनेटिव इसमें टर्म्स हैं, जैसे एरियल होते हैं या अंडरग्राउंड स्पेशलाइज्ड जो है, ये सब स्टेम है। तो एरियल स्टेम का जो पार्ट है वह रिड्यूज स्टेम है, रिड्यूज स्टेम इज इरेक्ट स्टेम एंड वीक स्टेम। तो हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन में इसको शो किया है, रिड्यूज स्टेम, इरेक्ट स्टेम एंड वीक स्टेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिड्यूज स्टेम, इरेक्ट स्टेम एंड वीक स्टेम। तो सबसे पहले अगर हम रिड्यूज स्टेम की बात कर लें तो रिड्यूज स्टेम कैसे स्टेम होते हैं, रिड्यूज स्टेम ऐसे स्टेम होते हैं जो कि अंदर ज़मीन की तरफ रहते हैं। जैसे सम प्लांट हैव रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम पाए जाते हैं, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स इंटरनोड, जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल में जैसे रेडिस हो गया, कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, बेस ऑफ द फ्लैशी रूट होता। तो ये जो होते हैं टर्निप वगैरह, जैसे सलजम वगैरह हो, कैरेट, गाजर वगैरह जो होते हैं, उसमें रिड्यूस टाइप का स्टेम पाया जाता है, इसके बेस पर फ्लैशी रूट पाई जाती है। लेमिना स्पॉन्डियोवल्फियो जिसमें फ्लोटिंग प्लांट वगैरह हैं, इसमें आते हैं। ऑनियन, गार्लिक नॉन ग्रीन रिड्यूज स्टेम के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी बातें हो गई रिड्यूज स्टेम के बारे में। अगर इसके बाद हम इरेक्ट स्टेम की बात करें, इरेक्ट स्टेम का बात तो इरेक्ट स्टेम में आप जैसे बैम्बू को लेकर चलिए, बांस आपने जानते होंगे, तो बैम्बू को लेकर जिसमें क्या होता है, कॉमन एरियल स्टेम होता है, कॉमन एरियल स्टेम होता है, जो कि स्टैंड होता है इरेक्ट विदाउट सपोर्ट, जो कि विदाउट सपोर्ट का ही होता है। इसमें जो रहता है विथ रूट फिक्स इन सॉइल, जैसे ये जिसके जो रूट्स रहते हैं वो सॉइल में फिक्स रहते हैं। जैसे कलम हो गया, कलम में जैसे बम्बू वगैरह आते हैं, बम्बू यानी कि बांस जो है, और वीट वगैरह आते हैं। कॉर्डेक्स में कोकोनट आते हैं, कोकोनट आपने देखा होगा, बड़ा सा पेड़ होता है ऊपर की तरफ। और एक्स करंट में कसनिया, इकल्पटस वगैरह जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो इतनी बातें हुई इरेक्ट स्टेम के बारे में। इसके बाद अगर हम वीक स्टेम की बात कर लें, वीक स्टेम कैसे स्टेम होते हैं, वीक स्टेम ऐसे स्टेम होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, अनेबल टू स्टैंड इरेक्ट विदाउट सपोर्ट, यानी कि ये अनेबल होते हैं, बिना किसी सपोर्ट के ये ऊपर नहीं चढ़ सकते किसी। तो इसको चढ़ने के लिए किसी प्रकार के स्टेम, किसी प्रकार के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। 2 टाइप के होते हैं, एक अपराइट वीक स्टेम होते हैं, एक प्रोस्टेट वीक स्टेम होते हैं। तो अपराइट वीक स्टेम कैसे होते हैं, अपराइट वीक स्टेम ऐसे स्टेम होते हैं जो कि नीचे की तरफ ऐसे ऊपर जाते हैं, और प्रोस्टेट होते हैं जो कि ऊपर से जो कि ऐसे ही जाते हैं, दिखने में सेम लगते हैं, लेकिन करते क्या है वो ऊपर से नीचे की तरफ वो आते हैं, उनका कुछ अलग पैटर्न रहता है, इसको भी दिखाएंगे हम आपको। ट्विनर या फिर अपराइट वीक स्टेम की अगर हम बात कर लें तो ये लॉन्ग सिलेंडर फ्लेक्सिबल होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लॉन्ग होते हैं, बेलनाकार होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, क्वाइल बनाकर चाहे क्वाइल और सपोर्ट बाय न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन वगैरह को लेते हुए जिस प्लांट से जाएंगे वहाँ से क्वाइल्ड होते हुए न्यूट्रिशन को लेते रहेंगे। और डायरेक्शन जो रहेगा वो राइट रहेगा, और लेफ्ट में लैपिमिया और कॉन्वोल्यूस जो है वो राइट रहेगा, और लेफ्ट में जो है इल्पोमिया जो है उसका राइट रहेगा, आइपोमिया।
इतनी बात होगी ट्यूनर टाइप के वीक स्टेम की। इसके बाद अगर हम क्लैम्बर की बात करें, क्लैम्बर टाइप का जो स्टेम होता है, क्लैम्बर टाइप का जो वीक स्टेम होता है, वीक स्टेम क्लाइंब विद सपोर्ट, यानी कि इसमें किसी प्रकार के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे टेंड्रिल, इसमें टेंड्रिल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी प्लांट में ऐसे 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 निकला रहता हो, किसी सॉलिड पार्ट को देखेगा, यानी कि कोई अच्छा मजबूत पार्ट है उसको वैसे पकड़ लेगा, ऐसे ऐसे करके उसको पकड़ लेगा, तो टिंडल उसे बोलते हैं। टिंडल क्लाइंबर हो गया, रूट क्लाइंबर हो गया, किसी में ऐसे रूट से निकल आते हैं, जिन्हें किसी प्लांट पे चढ़ेंगे तो उसके अंदर ही रूट को घुसा देंगे, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। हुक क्लाइंबर आएंगे, इसमें कई टाइप में ऐसे ऐसे हुक पाए जाते हैं। ये सब जो है क्लाइंबर के टाइप हैं, और इसके अलावा लिनाज भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो दीज आर द क्लाइंबर वीक स्टेम, ठीक। इसके अलावा सबसे पहले अगर हम टेंडिल क्लाइंबर की बात कर लें, टेंडिल क्लाइंबर की बात करें, जिसमें हम आपको यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो क्लाइंबर होती 4 टाइप में है। तो जो टेंडिल क्लाइंबर है इसको हम थोड़ा डिटेल करें। टेंडिल क्लाइंबर ऐसे क्लाइंबर्स होते हैं जो कि ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, थिक लाइक थ्रेड लाइक होते हैं, यानी कि इसमें धागे नुमा संरचना पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं धागे नुमा संरचना पाई जाती है। और ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, लीफ बार्ट, और जिसमें पोसिबिया ग्लोसिया स्मिलेक्स इसका एक सब एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सब टेंड्रिल हैं, ये सब जो दिख रहे हैं दीज आर द टेंड्रिल, ठीक। इसके बाद रूट क्लाइंबर की अगर बात करें तो रूट क्लाइंबर ऐसे होते हैं जो कि रूट एराइज होती है फ्रॉम द नोड एंड क्लाइंब अपराइट, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं रूट जो है यहाँ से ऐसे इसमें चली जाती है और इसमें फिर ये अपना प्लांट ऐसे चढ़ता रहता है। बीटल, विना, टिकोमा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। दिज आर द टेंड्रिल एंड रूट क्लाइंबर। इसके अलावा हुक क्लाइंबर की अगर बात कर लें, हुक क्लाइंबर या लिनाज जो हैं, हुक क्लाइंबर ऐसे होते हैं यूजेड थॉर्न हुक या स्पाइंस, यानी कि हुक के जैसा इनकी संरचना निकलती है और इसको किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हुए चले जाते हैं। इसके अलावा लिनाज में वुडी क्लाइंबर होता है, और फॉरेस्ट में इन फॉरेस्ट वुडी क्लाइंबर्स इन फॉरेस्ट में ये देखने को मिलता है। तो ये लिनाज की बातें हो गई। प्रोस्टेट वीक स्टेम की बात कर लें, इसके बाद प्रोस्टेट वीक स्टेम जो होते हैं एक ग्रो होते हैं हॉरिजॉन्टली ऑन ग्राउंड, एक ग्राउंड में हॉरिजॉन्टली ग्रोड होते हैं। इसके अलावा इसमें ट्रेलर, क्रीपर से आते हैं। ट्रेलर से होते हैं नो रूट एट नोड, यानी कि नोड्स के ऊपर किसी प्रकार का रूट्स नहीं होते। क्रीपर्स में रूट एट द नोड्स, यानी कि नोड्स के ऊपर जो नोड का पार्ट है, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टेम है, ये नोड हो, ये दोनों नोड है, तो इस यहाँ पर क्या रहेंगे, रूट्स पाए जाएंगे। बीच का जो स्थान रहता है यहाँ इसके, उसको हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। तो जो इसमें जो ट्रेलर्स होते हैं इसमें किसी प्रकार के रूट जो रहते हैं, रूट एट नोड इसमें नहीं होता, और क्रीपर्स में रूट एट नोड होता है, यानी कि रूट जो होते हैं वो नोड्स पर होते हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ ट्रेलर की अगर हम बात कर लें, जो ट्रेलर होते हैं, यानी कि हमने आपको यहाँ पर 2 बताया, प्रोस्टेट वीक स्टेम में 2 होते हैं, ट्रेलर एंड क्रीपर। तो ट्रेलर के भी 3 टाइप हैं। ट्रेलर जो है टाइप्स ऑफ ट्रेलर स्टेम में प्रोकम्बेंट होते हैं, डीकम्बेंट होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। ये 3 टाइप के ट्रेलर्स होते हैं, जिसकी स्प्रेड फ्लैट होते हैं, और डिकम्बेंट जो होते हैं हॉरिजॉन्टल और देन अपराइट होते हैं। डिफ्यूज जो ग्रो इन ऑल डायरेक्शन होते हैं है। तो ये सब जो है ट्रेलर टाइप के स्टेम के एग्जाम्पल हैं। अगर इसके बाद अगर हम क्रीपर टाइप के स्टेम की बात कर लें, तो क्रीपर टाइप के जो स्टेम होते हैं, ये क्रीपर टाइप के जो स्टेम होते हैं डेवलप होते हैं एडवेंटिशियस रूट से, एडवेंटिशियस रूट से डेवलप होते हैं, जिसमें रनर्स आते हैं, स्टोलन आते हैं, ऑफसेट आते हैं। तो ये फिगर में देख सकते हैं, रनर है, स्टोलन है, सकर से ऑफसेट है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्रीपर टाइप का स्टेम की बात हो गई। और इसके अलावा अगर हम स्पेशलाइज्ड स्टेम की बात कर लें, तो कुछ ऐसे फाइलोक्लेड हो गए जो कि फ्लैटेड होते हैं ग्रीन स्टेम में, अपुंसिया वगैरह में, क्लेडोड हो गया, ये सब जो है इसके अंदर स्पेशलाइज्ड स्टेम के अंतर्गत आते हैं। तो दीज आर द ऑल अबाउट ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्टेम एंड क्रीपर टाइप ऑफ स्टेम। तो फाइलोक्लोड और फाइलोक्लेड में आपके अपुंसिया, और कैलोड में आपके एस्पार्गस, रस्कस, ये सब जिसके अंतर्गत आते हैं। तो दीज आर द ऑल अबाउट ऑफ द क्रीपर्स एंड स्पेशलाइज्ड स्टेम। इसके अलावा एक्सटर्नल शेप ऑफ स्टेम की बात कर लें, एक्सटर्नल शेप जो होता है स्टेम का वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कुछ अल्टरनेटिव टर्म जैसे सिलेंड्रिकल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई किसी स्टेम का जो शेप होता है, शेप यानी कि उसका आकार जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। जैसे लेमन वगैरह को आप देखेंगे, लेमन वगैरह के प्लांट को, तो उसका जो स्टेम देखेंगे वो सिलेंड्रिकल होगा, इस तरीके का होगा। सेक्शन कट करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके अलावा एंगुलर में जैसे आपने
कोरिएंडरम जैसे धनिया वगैरह को देखा होगा तो उसमें कुछ इस तरीके का उसका सेक्शन कट करेंगे तो इस तरीके का एंगुलर टाइप का दिखेगा। ब्रांचिंग के आधार पर देखा जाए स्टेम को तो कुछ स्टेम ऐसे ब्रांच होते हैं, मेनी लेटरल सूट पाए जाते हैं, जैसे कुछ रेननकुलस में यह देखने को मिलता है। कुछ अनब्रांच होते हैं विदाउट लेटरल सूट, जैसे पाम वगैरह में यह देखने को मिलता है ब्रांचिंग के आधार पर स्टेम। इसके अलावा इंटीरियर ऑफ स्टेम की बात कर लें तो कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो सॉलिड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फिस्टुलर होते हैं, हॉलो इंटीरियर दी, जैसे बम्बू वगैरह आप देखेंगे, बम्बू को कभी कट करके देखेंगे खुद को इस टाइप का स्टेम इसमें दिखेगा, बीच में ऐसे छोटा सा इसमें होल रहता है। इसके अलावा सॉलिड जो होता है वो इसमें आप देखेंगे तो आप जैसे लेमन वगैरह में देखें तो उसमें सॉलिड टाइप का स्टेम पाया जाएगा सेक्शन जब कट करेंगे। इसके अलावा सरफेस ऑफ स्टेम की बात कर लें तो सरफेस ऑफ स्टेम में जैसे कुछ ग्लोबरस होते हैं जिसमें किसी प्रकार के हेयर्स नहीं, हेयरी स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। हेयरी में जैसे कैलोट्रोपिस, जैसे आपने मदार का पेड़ देखा होगा तो उसमें कई सारे हेयर पाए जाते हैं, तो ये हेयरी टाइप के स्टेम हो गए। दीज आर द ऑल अबाउट ऑफ द स्टेम। होपफुली लेक्चर्स आपको यह समझ में आया होगा। अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ जानने को मिला हो तो आप वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लेट इस वीडियोज को अभी नहीं कुछ टाइम बाद देख रहे हैं तो आप वो जब वीडियो जाने के बाद ही अपलोड होता है तो फिर वो सेम से वहाँ पर एक कमेंट का सेक्शन है, वहाँ से आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ग्रुप में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।